राजा मरी है प्रजा मरी है। राजा मरी है प्रजा मरी है। मरी है वैद और रोगी, स्वस्थ मरी है रोगी भी मरी है। वैद्य की क्या आशा, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु चंदा मरी है सूरज मरी है। मरी है सब पर प्रकाशा, चंदा मरी है सूरज मरी है। मरी है सब पर प्रकाशा, चौदह भुवन के चौधरी मरी है। इन्हों की क्या आशा, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु साधु गुरु मरी है शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्णा, गुरु मरी है शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्णा, गोरख मर गए मछेंद्र मर गए। मर गए शंकराचार्य, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु साधु जोगी मरी है भोगी भी मरी है।
मरी है 184 जोगी मरी है, भोगी भी मरी है। मरी है 184 ब्रह्मा मरी है, विष्णु मरी है। मरी है शंकर ध्यानी, साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु साधु पापी मरी है, धर्मी मरी है। मरी है स्वर्ग सम्राटा, पापी मरी है, धर्मी मरी है। मरी है स्वर्ग सम्राटा, सीता मरी है, राधा मरी है। मर गए उमा और लक्ष्मी, साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु राम मरी है, री भी मरी है। बची है ना कोई रे रे, राम मरी है, री भी मरी है। बची है ना कोई रे रे, एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। दूजा झूठा सब संसारा, झूठा सब संसारा। साधु ये मुर्दों का गाँव। साधु ये मुर्दों का गाँव।
अवसर मिला है, फिर ना समझना महामूढ़ता है। नाम रूपों में गर अटके रहोगे, पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे, आत्मा न जाना महामूढ़ता है। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति न पाना मुक्ति न पाना आत्महत्या है। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद रखोगे, आवागमन से ना छूट सकोगे। कहते हैं जो जन गुरु बिना मुक्ति, उनका समझना महामूढ़ता है। कहते हैं जो जन गुरु बिना मुक्ति, उनका समझना आत्महत्या है।
संत न पाना आत्महत्या है। संत न पाना आत्महत्या है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर
कस्त्वम आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, सौ हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। यह ज्ञान ज्योति अगर न जगाते, बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता। अगर इस जहां में भला तुम न मिलते, बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता। अगर मेरे भगवन सहारा न देते, बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता। तुम्ही मेरे सतधन, तुम्ही मेरे चित धना, तुम्ही आनंद मेरे नित्य आनंद। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता निवास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना ने पाया, जैसे कण कण में तू ही समाया।
जैसे सागर की कन कन में जैसे सागर में लूण समाया, तैसे कण कण में तू ही समाया। जग तेरा ही लीला विलास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी सपने की माया, आपको भूल क्यों भरमाया। जाग जल्दी सपने की माया, आत्म को भूल देह में फसाया। स्वामी हो के बना क्यों दास रे, ब्रह्म हो के बना क्यों जीव रे, मुक्त हो के बना क्यों बद्ध रे, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। भूल तेरी है तू ही मिटा दे, पूर्ण ब्रह्मा हो निश्चय जगा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा दे, अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगा ले, मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश श्रद्धा देवी के भजनों के माध्यम से ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व अच्छी तरह से श्रवण किया और सबको समझ में भी आ गया। कुछ भी अनजान नहीं रहा, क्योंकि सब कई क्लासें कर चुके हैं। इसलिए उन्हीं शब्दों को भजनों के माध्यम से सुना जाए। इसमें हमें अभी 3 बातें कुछ नई लगी। जब तक तुम्हारे मन से रा, री और रे का संबंध नहीं टूटेगा,
कितने कितने करोड़ों करोड़ों युगों तक भी साधन करो, भजन करो, पूजन करो, योग ध्यान करो, समाधि करो, कल्याण नहीं नहीं कभी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक मन से रा री और रे का संबंध नहीं छूटेगा, नहीं तोड़ोगे, नहीं भूलोगे, तब तक कोटि कोटि जन्मों में भी कल्याण नहीं होगा। हम सब लोग तीनों में फंसे हैं, रा में, री में और रे में। ये तीनों ही माया के रूप हैं, तीनों ही बंधन के रूप हैं, तीनों नरक पहुंचाने के साधन हैं। रा, री और रे, बस इनको अगर समझ लिया, इनसे मन हटा दिया, तो फिर तुम ब्रह्म साक्षात स्वयं हो। और हम सब भजन पूजन पाठ तीर्थ मंदिर योग ध्यान समाधि करते हैं, लेकिन साथ साथ रा री और रे में ही हम जुड़े रहते हैं। तो ये रा, जिसको तुमने कहा मेरा, ये री जिसको तुमने कहा मेरी, और ये रे जिसको तुमने कहा मेरे, तो रा री और रे, ये तो सारा संसार बंधन का नरक पहुंचाने का कारण है। और इन्हीं में तीनों में जुड़े रहने से अनादिकाल से कितने अवतार आए, कितने परिवर्तन पृथ्वी में आए, लेकिन तुम जहाँ के तहाँ इसी 84 के चक्कर में भटकते चले आ रहे हो। तो बस सीधी सीधी बात है, ये राग को मैं से मत जोड़ो, ये री को मैं से मत जोड़ो, और ये रे को भी मैं से मत जोड़ो। रा को देह में ही जोड़कर वहीं छोड़ दो, री को देह में ही जोड़कर वहीं छोड़ दो, रे को भी देह में जोड़कर वहीं छोड़ दो। और मैं को न रा में जोड़ो, न री में जोड़ो, न रे में जोड़ो। तुम तो साक्षात स्वयं ब्रह्म ही हो, तुम तो साक्षात स्वयं ब्रह्म ही हो। इस तरह का यह आज का प्रवचन का सार उपदेश को ग्रहण करो। और अब यहाँ पर जो प्रसाद लिया जाएगा, उस प्रसाद की महिमा तो ही सुन लो। भगवान श्री राम पिता आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए गए कि जाओ राम, अब तुम वनवास में रहो। राम वनवास का आदेश सुनते ही घर में नहीं गए, प्रणाम करके वहीं से जैसे रोज सुबह बिस्तर से उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात, पिता, गुरु तीनों को प्रणाम रोज करते थे। क्या आपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी, ये ज्ञान पाकर इतनी क्लास का कर, और क्या तुम्हारे बच्चे इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? तुम देखो कि तुम्हारे बच्चे न तुम्हें प्रणाम करते हैं, न माता पिता को प्रणाम करते हैं। इसलिए इनका उद्धार करना भी तुम्हारे हाथ में है। तो राम पिता आज्ञा से जंगल गए, लेकिन घर के अंदर से कुछ सामान नहीं उठाया। आपको कोई 3 दिन के लिए 4 दिन भी जाना है, तो पहले तो मोबाइल और चार्जर ढूंढेंगे, उसके बाद में फिर आप अपने कपड़े ढूंढेंगे जो जो ले जाने के हैं, फिर पैसा, फिर खाने पीने की सामग्री। राम ने घर के अंदर ही नहीं गए, वहीं से पिता को प्रणाम करके जंगल चले गए। और उन 14 वर्षों में एक दिन भी बीमार नहीं पड़े। न कोई गोली लेकर गए, न कैप्सूल लेकर गए, न कोई सिरप पाउडर लेकर गए। करही आहार साग फल कंदा,
क्या भगवान खाते थे? सीता माता क्या खाती थी? कंदा, आहार, फल, ये चीजें खाते थे। प्राकृतिक जंगल में जो जो चीजें मिलती थी, एक दिन भी बीमार नहीं पड़े, कोई प्रकार की सामग्री साथ नहीं हुई। आज आपको भी वही खाना है। हमारे शास्त्रों में उपवास की महिमा गाई है, उपवास की महिमा गाई है। उपवास के नाम पर सब बकवास कर रहे हैं। उपवास कोई बिरला ही करता होगा। उपवास का अर्थ होता है परमात्मा की समीपता का अनुभव करना। उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मना, जीव और परमात्मा की एकता का अनुभव करना ही असली उपवास है। बाकी तो मन का खिलवाड़ बकवास है। तो भगवान श्री राम ने अपना जीवन निर्वाह फलाहार में किया। उपवास में फलाहार किया जाता है। अब आप देखो, फलाहार के नाम पर आलू चिप्स बन रहे हैं, फलाहार के नाम पे जलेबी गुलाब जामुन बन रहा है, फलाहार के नाम पर आपकी गुपचुप बन रही है। नमक बदल लिया, तेल कॉमन है, गुड़ जो है वो भी कॉमन है, और आटे में सिंगाड़े का आटा ले लिया, तो कहीं चीना बादाम ले लिया, तो कहीं राजगीरा ले लिया। सब मनोरंजन में फंसे हुए, क्या बकवास है। इसलिए मन से परमात्मा की समीपता का अनुभव करना ही सच्चा उपवास है। मन से क्या? सो हम, उसको जो मंदिरों में तीर्थों में बिठा रखा है, सो उस व्यक्ति को हम आत्मा रूप में हनुमान ने छाती चीर कर दिखाया कि उसको अपने मंदिर में बाहर मत देखो, देह मंदिर में। ये देह मंदिर है। मंदिर वही जहाँ परमात्मा रहते हैं। मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? हनुमान जी छाती को चीर कर बताते, चिराटा करके, और भगवान को बताया। गीता में भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे वो सबके हृदय मंदिर में दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर बैठा है। तुम उधर ध्यान न करके ये मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई पत्थर मिट्टी गाड़े की मूर्तियों को ही परमात्मा मान रहे हो। तो उस तरह से परमात्मा का आत्मा रूप से अनुभव करोगे तभी कल्याण होगा। परमात्मा को कोई चित्र और मूर्ति में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ पे मत ढूंढो, सबके हृदय में। तो भगवान श्री राम ने फलाहार का फल कंदा का उपयोग किया। तो आप जो फलाहार करते हो वो तो फलाहार नहीं है, वो तो नरक का जाने का द्वार है। क्योंकि तुम्हारे को देह में रोग बढ़ाने वाला है, और रोग बढ़कर सब नरक जाने वाले हैं। स्वर्ग में कोई जाता है तो भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई सदा नहीं रह पाता। जितना दिन का पुण्य है, जितना दिन का तुमने दान धर्म पर जन्म किया, ठीक है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वहाँ सुख भोगोगे। और फिर भगवान कहते क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। ये पुण्यशाली धर्म के लोग अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग जाएंगे। लेकिन वो पुण्य, शरीर हमारा क्षणिक है, तो शरीर के द्वारा जो भी कर्म किया वो भी क्षणिक है, सीमित है। तो सीमित कर्म के द्वारा जो स्वर्ग मिला वो भी सीमित है, और सीमित की तो हमेशा नाश है। तो वो भी समाप्त होकर फिर कहाँ जाएंगे? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, सांप, चूहा, ये बनना पड़ेगा स्वर्ग से आने के बाद। क्योंकि स्वर्ग में तो सारा पुण्य भोग लिया, अब क्या बच गया? पाप बच गया। वो भोगने के लिए तो नीचे कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा,
हाथी सांप सुअर ही बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कि स्वर्ग से गिरेंगे तो हम कोई बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। अरे मनुष्य लोक में आना भी मुश्किल होगा। मनुष्य लोक में आने के लिए भी पुण्य चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो तुमने तो पुण्य भोग कर अपना भाग्य पूरा भोग लिया। तो इसलिए यह भगवान का भजन करना है। किस रूप में? सोहम रूप में, वह मैं हूँ। लेकिन तू मेरा बेटा है तो तू मेरी बेटी या तू मेरी पत्नी है, तुम मेरे रिश्तेदार हो। ये रा री और रे, इनसे मन हटाओ। मेरे तो प्रभु ही रा है, मेरे तो प्रभु ही री है, मेरे तो प्रभु ही रे है। मेरा रा का संबंध भी परमात्मा से, मेरा री का संबंध भी परमात्मा से, और मेरे रे का संबंध भी परमात्मा से। यही तो है इतना में तुम परमात्मा के हो गए, इसलिए तुम परमात्मा के हो गए। तुमने परमात्मा को रा जोड़ लिया, परमात्मा में री जोड़ लिया, परमात्मा में रे जोड़ लिया। तुमने अपने को ही परमात्मा में जोड़ लिया। तो ये एक बात आपको मन में बिठाने की है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसा किसी ने कहा था, मीरा शायद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना। लेकिन आपके तो तीन तीन बैठे हैं, रा भी और री भी और रे भी। आपने तो इनसे अपना संबंध जोड़ दिया। कैसे मुक्ति मिलेगी? कितने गुरु निरंजन के बाप आकर चले गए, शंकराचार्य के बाप आके चले गए, कितने आकर चले गए। तुम्हारी तो वह की वही स्थिति है। तो तुम अपना एक संबंध मन से, तन से तुम्हारा पति रहे, पत्नी रहे, बेटा रहे, बेटी रहे, मकान जमीन जो भी वो रहे तन से, लेकिन मन से तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। बस इतना परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। न तुम्हें शास्त्र पढ़ना है, न मंत्र रटना है, न तुम्हें मंदिरों तीर्थों में भटकना है। तो आज यहाँ पर आपको जो प्रसाद दिया जा रहा है वो प्रसाद भगवान राम का भेजा हुआ है। भगवान राम का संदेशा भेजा हुआ है कि मेरे नाम पर ये प्रसाद आज यहाँ वितरण करना। तो प्रसाद के रूप में ही उसे लेंगे और वो सारा सामग्री प्राकृतिक आहार होगा। प्राकृतिक, उसमें तेल छना, घी बना, चीनी बना नहीं, सब प्राकृतिक चीजें मिलेगी, आर्टिफिशियल नहीं मिलेगी। इसलिए झूठा नहीं छोड़ेंगे। और तरीका बता रहा हूँ, महिला एक लाइन में लगेगी पहले, और बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े माताएं तक सब एक एक जगह से एक एक चीजें अब ग्रहण करेगी। एक जगह सब इकट्ठा नहीं मिलेगा। मुझे पता नहीं कैसा यहाँ का सिस्टम है। अरे भाई, एक जगह इकट्ठा की अलग अलग रखा है? जी एक जगह रखा है, एक जगह रखा है। एक जगह रखा है तो मतलब एक जगह से मिलेगा कि सब जगह जा के लेंगे? सब जा के एक एक सामान एक एक जगह पर देने वाला है। एक एक सामान पर करीब 15 आइटम होगी कम से कम।